हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। हमें इसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जन सिर्फ डिस्कस करनी है इस वाले फंक्शन की सीरीज़ की। ठीक है, पॉइंट वाइज सिर्फ, यूनिफॉर्म में नहीं जाना। तो फिर अब पॉइंट वाइज तो इजी होता है, नॉर्मल से चेक करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट का आंसर हम लिख रहे हैं। सो लेट एफ एन क्या है हमारे पास फंक्शन, समेशन एफ एन is equals to summation n to infinity and 1 to infinity is xn 2 plus 3 x to the power n for x greater than equals to 0. now तो fn क्या है हमारा फंक्शन, x to the power n 3 प्लस मतलब 2 प्लस 3xn। ठीक है, अगर मैं कहूँ ज़ीरो पे देखो एक बार, 4x इक्वल्स टू ज़ीरो पे देखते हैं एक बार, 4x इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सीरीज़ क्या बन जाएगा, तो एफ एन क्या बन जाएगा, एफ एन इज़ ज़ीरो एज एक्स टू द पावर एन इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो बन गया। तो जो ये समेशन एफ एन है ये अपने आप ही यूनिफॉर्म मतलब कन्वर्जेंट आ गया, यूनिफॉर्मली अभी नहीं बोलेंगे, विच इज़ कन्वर्जेंट। नाउ ए पर मैं 1 के लिए भी चेक करूँगी, देखो क्योंकि 1 पे हम इसलिए चेक कर रहे हैं यहाँ की वजह से। अगर बाई चांस यहाँ पे x माइनस 1 होता तो हम 0 पे चेक करते हो, मतलब 0 पे 1 पे ऐसे चेक करते होते हैं। ठीक है, हर जगह पे देखते, जहाँ जहाँ चेक करने की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली हम मतलब जनरली हम 0 1 ऐसे चेक करते रहते हैं। नाउ फॉर x इक्वल्स टू 1 पे हमने चेक किया, तो ये जो एफ एन है ये क्या बन गया, ये बन गया 1 अपॉन में 2 प्लस 3 बन गया। अब इससे क्या हुआ, ये कांस्टेंट टर्म बन गई। अब कांस्टेंट टर्म की अगर मैं सीरीज़ बोलूँ, एफ एन इक्वल्स टू समेशन 1/5। अब 1/5 एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी टाइम्स इसका प्लस होता जा रहा है, 1/5 प्लस 1/5 1/5 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स हम इसे प्लस करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, विच इज़ डाइवर्जेंट। तो फॉर x इक्वल्स टू 1 पे ये क्या आ गया, इट इज़ डाइवर्जेंट। नाउ फॉर x ग्रेटर देन 0, अब अगर x बड़ा हो जाए 1 से, एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x इज़ ग्रेटर देन 1, तो n जब इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा, ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा, ऐसा होगा। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, एफ एन क्या बनेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्स टू द पावर एन 2 प्लस 3 एक्स टू द पावर एन, एन को इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं, मतलब ऐसे वाली टर्म एक्स टू द पावर एन कॉमन ले लो, तो 2 प्लस 2 बाई एक्स एन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 एक्स एन क्योंकि कॉमन आ गया, तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो, ये 1/3 बन गया। एक्स टू द पावर एन भी कहाँ जाता है, इन्फिनिटी पे जाता है। सो समेशन एफ एन क्या बनेगा, 1/3 बन रहा है, विच टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि वापस से इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि वही ये समेशन होगा इसका इन्फिनिटी टाइम्स, मतलब n इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी हम करते रहेंगे बार बार। तो दिस इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। समझ आया। तो 1 से बड़े के लिए तो ये डाइवर्जेंट हो रहा है, मतलब 1 या 1 से बड़े के लिए डाइवर्जेंट हो रहा है। अब बीच में देखेंगे हम कि x अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तब क्या आ रहा है, 4x लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, वी हैव mod xn अपॉन में 2 प्लस 3xn, दिस इज ग्रेटर देन, मतलब दिस इज लेस देन x टू द पावर n अपॉन में 2। जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी उसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बड़ी हो गई। This is my equation 1. So hence here summation x to the power n जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। 2 मिनट पॉज करो वीडियो को, सोचो ये कन्वर्जेंट क्यों है। ठीक है, मैं बताती हूँ। एक तो 2 फाइनाइट नंबर है, ठीक है, फाइनाइट नंबर से तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक्स टू द पावर एन कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, ये तो 11th में पढ़ते हैं ना, एपी जीपी कब, हाँ तब पढ़ते हैं हम। समेशन एक्स एन क्या होता है, अगर इसका मॉड एक्स लेस देन 1 होता है तो ये जो है जीपी होती है और ये कन्वर्जेंट होती है। सो इज़ कन्वर्जेंट सिंस समेशन एक्स एन इज़ a convergent
या फिर इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशो r इक्वल्स टू x विच इज़ लेस देन 1. कॉमन रेशो क्या है यहाँ पे x जो कि लेस देन 1 है, तो इसलिए ये कन्वर्जेंट भी हो गई, हैंस कन्वर्जेंट. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट. समेशन x टू द पावर n 2 + 3x टू द पावर n इज कन्वर्जेंट. ये कन्वर्जेंट आ गया, क्यों, कंपेयर करा ना, ये कन्वर्जेंट आ गई तो ये भी कन्वर्जेंट है. इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट. Therefore the series कहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस आई, पॉइंट वाइज 0 पे क्लोज है एंड 1 पे ओपन, वहाँ तक. सो द सीरीज ऑफ फंक्शंस which is n equals to 1 से infinity x to the power n 2 + 3x to the power n is point wise convergent. ये point wise convergent है, कहाँ पे है, on 0 पे ओपन, मतलब ओपन करें क्लोज एंड दिस इज ओपन. ओके, आई होप सो आपको समझ आया हो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के. अभी हमने मोस्टली पेपर में वही क्वेश्चन है, अभी तक काफ़ी कर लिया है, 3 तो कर लिए होंगे, है ना. तो आपको समझ भी आ गया होगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके.